दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स को समझते हुए हम आज उस पड़ाव पर आ गए हैं जब हम दो मुश्किल परिस्थितियों के बारे में अपने फोकस को रखेंगे। पहली है पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीच आप कह सकते हैं उसको, और दूसरी है इंटरव्यू। आज का फोकस इन दो परिस्थितियों के ऊपर है। इसमें भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और ये दोनों मौखिक कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स यानी कि सारे नॉन वर्बल के चैनल्स जो हैं वो काम करेंगे। तो शुरू करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। ओके, पब्लिक स्पीकिंग, इसको आप पब्लिक स्पीच भी कह सकते हो। आपने कभी महसूस किया है क्लास में जब टीचर कोई सवाल लिख के बताने को कह दे तो इतना मुश्किल नहीं होती है, लेकिन अगर वो क्लास में खड़ा कर दें और कहें इस सवाल का उत्तर दो तो एक प्रेशर आता है। और कहीं उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बुलवा लिया तो परिस्थितियां और ज्यादा विकट हो जाती हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारे डर एक वक्ता के सामने होते हैं। ऑडियंस का डर, परफॉर्मेंस ना हो पाने का डर, पब्लिक मजाक उड़ा सकती है, ऐसा हमें लगता है, वैसे उड़ाता कोई नहीं है। उसके अलावा माइक्रोफोन अगर है, आप स्टेज पे कोई गाना गा रहे हैं, माइक्रोफोन का डर, आपके सामने कैमरा अगर है तो और ज्यादा परेशानी, और एक डर ऐसा कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। ये सारे डर जब मिल जाते हैं तो हमें पब्लिक स्पीकिंग करने से रोकते हैं। एक झिझक होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए कैसे सुधारें अपने आप को? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा 3P पर। मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा। 3 P's, ये तीनों शब्द P से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको 3P कह रहे हैं। पहला है प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब तैयारी करें। क्या तैयारी करें साहब? मेंटली तैयारी करें, कंटेंट की तैयारी करें कि क्या आपको बोलना है उसके बारे में, क्योंकि कम रखना है। बिगिनर्स उसको कम रख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट रखें, 3 से 5 मिनट का पहला आपकी परफॉर्मेंस रखें। उसमें जब तालियां मिलेंगी तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो एक मोटिवेशन आएगा और आप फिर दोबारा ऐसी परिस्थितियों में आने पर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। उतना डर नहीं लगेगा जितनी पहली बार लगता है। पहली बार अगर आप लोगों में से किसी ने स्टेज पे चढ़ा हो, माइक सामने होता है तो ऑडियंस दिखाई देनी बंद हो जाती है, बस सिर दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया में अकेले हैं। और जब हम पहली बात बोलते हैं माइक में तो वो आवाज वहां से भी आती है और अंदर से भी आती है, लगता है पता नहीं कहां बोल गए। तो वो एक डर लगता है, पर वो डर पहली बार ही लगता है। धीरे धीरे हम अगर उसको अभ्यस्त हो जाएं उसके, तो हम आराम से पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। और ये कम्युनिकेशन का सबसे चरम मैं मानता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल यही है। क्लास में सबके सामने बोलना हो, स्कूल में स्टेज पे बोलना हो, परफॉर्म करना हो, या पब्लिक अनजान लोगों के सामने बोलना हो, बात एक ही है, पब्लिक स्पीकिंग, या इसको पब्लिक स्पीच आप कह सकते हैं। तो डरों की बात हमने करी, कुछ डर की। अब उनसे पार पाने की बात कर लेते हैं। 3 P's। द फर्स्ट इज, पहला है प्रिपेयर। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि मुझे ये करना है और मुझे ये कंटेंट बोलना है। जैसा मैंने आपको कहा शुरुआत में, उसको जितना शॉर्ट रख सकें अच्छा है। नंबर 2 इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, अपने दोस्त को सामने बिठा लें और कहें कि मैं ये गाना गाना चाह रहा हूं, या मैं ये स्पीच देना चाह रहा हूं, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं अपना ये तर्क रखना चाह रहा हूं। तो आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा शीशे के सामने बोलें। ना तो बहुत ज्यादा तेज बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है, और ना ही बहुत ज्यादा स्लो स्लो बोलना है। अपनी पेस को और टाइम मैनेजमेंट को आप मैनेज करें, और जितना हो सके पढ़ के ना बोलें,
बिना पढ़े बोलें, अवॉइड रीडिंग। तो वो प्रैक्टिस से ही होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खास तौर से पहली परफॉर्मेंस से पहले, उतना ही ज़्यादा आपको स्टेज पे कम डर लगेगा और कॉन्फिडेंस रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। एंड लास्ट इज परफॉर्म। जब आप स्टेज पे चढ़ ही गए तो फिर परफॉर्म करें। प्रैक्टिस आप कर चुके हैं और आपको एक आर्ट सीखनी पड़ेगी, आर्ट ऑफ कैप्चरिंग योर ऑडियंस। अपने जो श्रोतागण हैं उनको बांध के रखना, चाहे वो 3 मिनट की है या 5 मिनट की परफॉर्मेंस है, लेकिन उन 3 और 5 मिनट में आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस बोर ना हो जाए। आपके तरीके ऐसे होने चाहिए कि ऑडियंस बंधी रहे। बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपकी वॉइस बिल्कुल उसमें इंटोनेशन होना चाहिए, फ्लैट वॉइस में नहीं बोलना। इन 3 पीस पे अगर आप काम करेंगे तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हुआ पब्लिक स्पीकिंग का। ये 3P आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी क्रम में याद करे जाएंगे। पहला प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। सो आज के सेशन का पहला पार्ट यहां खत्म होता है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, इंटरव्यू। इंटरव्यू आप सब लोगों को कभी ना कभी देना ही होगा। आप सबकी जिंदगी में इंटरव्यू होगा, व्यवसाय के लिए भी और दूसरे इंटरव्यू भी होंगे जब लोग बाग आके आपके बारे में जानना चाहेंगे, पसंद नापसंद, वो वक्त भी आने वाला है। सो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें? सबसे पहले इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करें। सोचें संभावित क्या सवाल वो मेरे से पूछ सकते हैं, इस रेज्यूमे के को लेकर, मेरी एजुकेशन को लेकर, मेरे बैकग्राउंड को लेकर क्या सवाल वो मेरे से पूछ सकते हैं। उन सवालों के लिए तैयार रहें, उसी को मैं प्रैक्टिस कह रहा हूं। ये तो हुई शुरुआत में, शुरुआत की तैयारी। जब आप एक्चुअली इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है? फॉर्मल ड्रेस जिसमें लेदर शू आएंगे, ट्राउजर आएगी, शर्ट आएगी। शर्ट चेक की हो सकती है, वैसे प्लेन शर्ट पहने तो ज्यादा अच्छा है। टाई अगर कंफर्टेबल हो लगा लो, नहीं लगा सकते हो कोई बात नहीं। पुलोवर अगर सर्दी हो रही है, या कोट। सो ये आपकी फॉर्मल ड्रेस हो गई। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं, बालों को रंगीन नहीं करना है, बाल अच्छी तरह बहे हुए हों, आपके नाखून कटे हुए हों, मैनिक्योर, पैरों के भी। और इसके अलावा आप बहुत ज्यादा मेकअप ना वियर करें। बहुत लाइट सा मेकअप, लड़कियां अगर मेरी बात सुन रही हो तो बहुत लाइट सा मेकअप आप वियर कर सकती हैं। फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे और आप सेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट ना लगाएं। ऐसे इंप्रेस नहीं करेंगे हम उनको अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से और अपनी नॉलेज से इंप्रेस करेंगे, तो आपका इंटरव्यू सही होगा। इसके अलावा और क्या तैयारी करनी है? आपको अपने रेज्यूमे की 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी साथ लेके रखनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ, एक डॉक्यूमेंट की फाइल होगी आपके पास, वो साथ ले जाने ओरिजिनल में, और हो सके तो उनकी फोटोकॉपी भी रखें साथ में। इसके अलावा एक पेन और एक डायरी, ये आपकी उस फाइल में होनी चाहिए। ये आपकी तैयारी हो। अब उस वक्त हमारा बिहेवियर कैसा होगा? आप शांत रहें और थोड़ा सा प्लेजेंट रहें। आंखों में देख के बात करेंगे, आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, अच्छे लिसनर की तरह एक्टिवली, और क्रिटिकल लिसनिंग होगी वो, क्योंकि वो कुछ सवाल पूछेंगे। ये अच्छा नहीं लगता कि हम इंटरव्यू में उनसे कहें कि जी मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप समझो पहली बार में, तैयार रहें। एक्टिव लिसनिंग इसी को कहते हैं। सो आप अगर ये कर पाए तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है। उसकी तैयारी करें। बिना तैयारी के हम इंटरव्यू पे जाएंगे तो मुश्किल होगी। और सब अधिकतर जो सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि ताकि आप सहज हो सकें, क्योंकि अपने बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं बेहतर बता सकता। पर ऐसे में छात्र क्या करने लगते हैं? वो अपना नाम बताएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं वो बताएंगे, वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे। ये सब चीजें तो आपने रेज्यूमे में लिखी हुई है, वो तो उनके सामने है लिखा हुआ। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं अपने बारे में? जो रेज्यूमे में लिखा है
उससे थोड़ा सा अलग, जो आपने नहीं लिखा है वो बताना है। तो अगर हम ऐसे करते हैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। फॉर्मल रहेंगे, ये एक फॉर्मल इवेंट है इंटरव्यू, फॉर्मल रहेंगे और शिष्टाचार को पकड़ के चलेंगे। जब आप जाएं कमरे में, सबसे पहले ग्रीट करें, अभिवादन करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो जैसा भी समय हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, और क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप ऐसे करके अंदर आएंगे। जब आपको वो बुला लें तो जो बैठने की जगह है थोड़ा इंतजार करें, वो इतने बुरे नहीं होते कि आपको खड़ा रखेंगे, और अगर है भी तब आप खड़े रहें। जब आपको बैठने के लिए कहें तब आप अपना वो स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सीट किसके लिए छुटी हुई है। आप बैठ जाएं, एक और बड़ा अधिकारी आ रहा है तो फिर वो थोड़ी खड़ा होगा। तो आप जब तक आपको बैठने ना कहा जाए तब तक आप कोशिश करें। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल होगी, कोई सब लोग बैठे हैं और हम लोग खड़े हैं, पर ये करें आप। जब आपको बैठने के लिए कहा जाए आप बैठें और थैंक यू कहें। पूरा इंटरव्यू ईमानदारी के साथ दें। देखिए, ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप अपनी ईमानदारी ना छोड़ें, शिष्टाचार ना छोड़ें। तो ये थे आज के हमारे 2 फोकस पॉइंट, 2 परिस्थितियां जो थोड़ी मुश्किल भी हैं और आती भी सबके सामने हैं। उनके लिए हम कैसे तैयार हों, कम्युनिकेशन स्किल्स का ये एक हिस्सा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां तक हमने कम्युनिकेशन स्किल का वो हिस्सा पूरा कर लिया जिसमें हम संवाद करते हैं दुनिया से। अगले वीडियो में एक अलग आयाम में चलेंगे जब हम संवाद अपने से करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। एक संवाद खुद से, मेरी ताकत क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, लक्ष्य कैसे निर्धारित होंगे। सेल्फ अवेयरनेस वाला एक सेक्शन है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है। नेक्स्ट लेक्चर में वो शुरू होगा और उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बड़ा भी है और काफ़ी क्वेश्चंस इसके आते हैं, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ के लिए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू में हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की PDF कहाँ से डाउनलोड होगी? भारत स्किल्स पर तो नहीं है वो। कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी के क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।